हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। बेटा आज जो जीएसटी पेमेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया ना, ये अभी जो लेटेस्ट आरटीपी है, लाइक सितंबर जो 26 एग्जाम हमारा होना, उसी के आरटीपी का क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल दिया है। भाई लेटेस्ट कर लो, क्या पता कुछ डायरेक्ट काम ही आ जाए। स्टेलर ऑर्बिट अप्लायंसेज लिमिटेड, रजिस्टर्ड पर्सन इन पुणे महाराष्ट्र, engaged in supplying the bouquet of services, bouquet of goods and services। बोले भाई ये गुड्स में भी डील करता है, सर्विसेज में भी डील करता है, ध्यान रखना अब आप अपना। इट फिनिशेस द फॉलोइंग डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। Printed 100 copies using its own paper costing 1 लाख रुपए, जो इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन है, ऑफ अ बुक ऑन वर्क लाइफ बैलेंस ऑथर्ड बाय वेल नोन स्पिरिचुअल गुरु स्वामी ओम प्रकाश, रजिस्टर्ड इन नासिक महाराष्ट्र। कंटेंट ऑफ द बुक स्वामी और ओम प्रकाश ने प्रोवाइड किया। सर बहुत बार क्लास में देखा है ये कि अगर भाई एक ऑथर बुक तैयार करके उसकी पीडीएफ प्रिंटिंग प्रेस को भेज देता है और प्रिंटिंग प्रेस वाले बढ़िया पेपर ये वो उस पे उसे प्रिंट करके बाइंड करके बुक दे देते, तो इसे प्रिंटिंग की सर्विस ही कहा जाता है, इसे गुड्स नहीं कहा जाता। अब यदि रेलेवेंस क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास इन्होंने ये लिखा, द सीजीएसटी आईजीएसटी रेट ऑन ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज आर दिस एंड दिस एक्सेप्ट सीजीएसटी आईजीएसटी एसजीएसटी पेपर पे। तो भाई अब आप अगर मान लो थोड़े टैलेंट वाले बंदे हो कि पेपर को अलग कर देते हैं बाकी अलग कर देते हैं, आप समझ गए हो। तो ये तो मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट के सप्लाई के चैप्टर को आपने ढंग से पढ़ा नहीं। ये कॉम्पोजिट सप्लाई है पहली बात, और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई प्रिंटिंग को ही माना जाता है, और प्रिंटिंग एक सर्विस है। तो लाओ बेटा, पहले तो पहले पॉइंट का जो सोल्यूशन है वो अभी के अभी साथ के साथ हम देखेंगे। वहां देखते हैं जी क्या उन्होंने किया। देखो जी यहाँ उन्होंने लिख दिया कि दिस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज क्लियरली मेंशन्ड। वहां उसने लिखा है सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक वेयर द कंटेंट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑथर इज ए कॉम्पोजिट सप्लाई, यही वो शब्द मैंने यूज किए। वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस, तो इस पे जीएसटी रेट 9% वाला ही लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, वो यही है महाराष्ट्र में ही है, तो ये लोकल है। तो आप अच्छे से चेक कर लें भाई, पढ़ने का फायदा डिटेल में। सप्लाइड ए कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू नागेश्वर एग्रो सिटेड एट पंचगनी महाराष्ट्र। देखने में सिंपल लग रहा है पर पॉइंट इसमें भी है। इसने लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड इन पंचगनी बीइंग अ हिल स्टेशन, लोकल लेवी हो गया जी ग्रीन टैक्स का, चार्ज बाय द स्टेलर ऑर्बिट इन द इनवॉइस इशू टू नागेश्वर। ऐड कर देना बेटा, लोकल लेवीज इज पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15। तो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ती हुई दिखेगी आपको, 10,000 रुपए ऐड, कहानी सारी पढ़ने के लिए आपके लिए। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में लिखा है कि सप्लाई किए हैं एयर कंडीशनर ब्रिज एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र को। देखने में कुछ और हो जाएगा, थोड़ा पढ़े पहले। एयर कंडीशनर सप्लाई टू ब्रिज एंड कंपनी इंस्टॉल हुए तमिलनाडु वाले ऑफिस में। फिर तो जहां इंस्टॉल हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहां मशीन इंस्टॉल हुई है, आईजीएसटी लग गया। क्वेश्चन को यहां तक की पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो ये लोकल लग रहा था महाराष्ट्र। प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विस टू दी ब्राइट कोचिंग क्लास एमपी इंदौर प्राइवेट कमर्शियल कोचिंग है। बस यार इनकी थोड़ा ना एग्जाम होती है, लगाओ टैक्स लगाओ इस पर, 2,40,000 के ऊपर टैक्स लगाओ। ये फालतू का पढ़ना पढ़ लेना यार, कोचिंग को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही नहीं मानते, उसको क्या एग्जामेशन मिलनी है। सप्लाई गुड्स इन ए टेरिटोरियल वाटर टू द कोरल ट्रेडर रजिस्टर्ड इन गोवा। टेरिटोरियल वाटर के नियरेस्ट देखना होता है। सच प्लेसेस इन ए टेरिटोरियल वाटर, 7 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है बेस लाइन ऑफ गुजरात से, 5 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है कोस्टल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से। तो भाई नियरेस्ट देखेंगे, आओ बेटा। जब भी सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है जो नियरेस्ट हो। तो नियरेस्ट यहाँ महाराष्ट्र है, बंदा भी है महाराष्ट्र का, चक दो भाई सीधा लोकल सप्लाई। और आगे बढ़ते जाओ। प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर कंडीशन ओमनी बस थ्रू ईसीओ। ये तो रजिस्टर्ड है, कंपनी है, तो आप कहानी समझ सकते हो। कहता ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ
टैक्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस बाय ओमनी बस थ्रू ईसीओ इज अ नोटिफाइड सर्विस। कहते हैं जी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, इसलिए भाई टैक्स तो ईसीओ नहीं, ये खुद ही देंगे। अच्छे वाला है भाई, पर पड़ा हुआ पुराना भी है। गुड्स टू बी यूज्ड, गुड्स परचेज हुए टू बी यूज फॉर ऑब्लिगेशन अंडर सीएसआर। नो, सीएसआर वाले का क्रेडिट नहीं मिलता। अब कहते हैं इन फाइनलाइजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द मंथ अकाउंटेंट ऑफ ऑर्बिट केम अक्रॉस अनरिकॉर्डेड इनवॉइस 2 जनवरी। महीना देख लें ऊपर कौन सा, सर फरवरी का। अब इसमें इनवॉइस हैज बीन रेज्ड बाय मिस्टर परमवीर, जो कि एक एडवोकेट है पटना में, टूवर्ड्स द लीगल सर्विसेज। आज तक पेमेंट नहीं हुई। कल वाले क्वेश्चन में भी यही पॉइंट था बेटा। अब इसका आप देख लें हिसाब किताब। ये आरसीएम है, इसमें डेट ऑफ पेमेंट और वो 61 डे वाला कॉन्सेप्ट लगना है टाइम ऑफ सप्लाई का। तो ये 61 डे ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पेमेंट तो हुई ही नहीं है। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो 2 जनवरी है, 61 डेज आपके यहाँ फरवरी में खत्म नहीं होने वाले, तो इधर तो टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ आने नहीं वाला। बाकी ये इसके बारे में कुछ बोलेगा भी, मेरे को याद है। कहते जो लीगल सर्विस आपने परमवीर से ली है वो यूज हुई है एक्सक्लूसिवली एग्जाम सर्विस में, तो जीएसटी आपको देना पड़ेगा आरसीएम में अगर टाइम ऑफ सप्लाई आया, जो कि लग नहीं रहा कि आएगा, पर क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज यूज इन रिलेशन टू एग्जाम सप्लाई। तो भाई हम पहले तो ये परमवीर के बारे में जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आगे चलते हैं आईटीसी की तरफ। सीएसआर वाले पे आईटीसी नहीं है। लीगल सर्विस फ्रॉम परमवीर पे आपने लिखा है कि रिसीव्ड इज नॉट अवेलेबल सिंस दे आर यूज्ड इन दिस। तो पहले तो उसने आईटीसी ब्लॉकेज में तो ही लिख दिया कि एग्जाम्प्ट वाले में, पर बेटा इधर इस महीने में तो टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं आया। ये देखो आरसीएम में जो आप ऐड उड करते होते हो वो अभी आया ही नहीं है वक्त। इस हिसाब से भाई जो आईटीसी है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। सारा का सारा टैक्स आपको आउटपुट वाला देना ही पड़ रहा है। तो इजी क्वेश्चन है जी, मोर और लेस आपको समझ आया ही होगा। कहीं पे डाउट है तो प्लीज पूछना। डन।